हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं ईशा राजपूत एंड आप सबका स्वागत है मेरे इस ब्यूटीफुल यूट्यूब चैनल पे, जहां पे हम बात करते हैं रिगार्डिंग लॉ ऑफ असम्पशन, मैनिफेस्टेशन एंड सेल्फ डेवलपमेंट, ताकि आप क्रिएट कर सके अपनी डिजायर्ड लाइफ बाय थिंकिंग कॉन्शियसली। अगर आप रोबोटिकली अफर्म करके थक चुके हो या हर रोज 10 से 15 मिनट विजुअलाइज करके थक चुके हो और आपको बहुत टाइम हो गया है मैनिफेस्ट करने की कोशिश करते हुए, बट आप कुछ भी मैनिफेस्ट नहीं कर पा रहे हो, तो ये वीडियो आपके लिए है। मैं आज आपके साथ एक ऐसी टेक्निक शेयर करूंगी जो आप सरफेस लेवल पे प्रैक्टिस नहीं करोगे, आप रूट लेवल पे प्रैक्टिस करोगे। एंड इसको मैं पूरी तरह कवर करने की कोशिश करूंगी। क्यों? क्योंकि मैनिफेस्टेशन जब आप प्रैक्टिस करते हो और आप जब डिजायर्ड स्टेट में जाते हो, टू बी ऑनेस्ट आई फील लाइक मेरी वोकैबुलरी में ऐसे शब्द नहीं है जो मेरी फीलिंग को बयां कर सके। आई जस्ट नो दैट आई हैव इट एट दैट मोमेंट, एंड उसी चीज को आज मैं सिंपल तरीके से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगी। जब भी हम किसी टेक्निक को पकड़ते हैं या प्रैक्टिस करना शुरू करते हैं, यूजुअली हम ये सोचते हैं कि ये टेक्निक जो है वो एक जरिया है जिससे हमें हमारी डिजायर मिल जाएगी। जैसे कि सपोज आपने कोई वीडियो देखा जिसमें एक यूट्यूबर या कोई भी पर्सन या कोई बुक रीड की जिसमें ऑथर ने एक स्पेसिफिक टेक्निक फॉलो की, जिसमें उन्होंने 369 मेथड का जिक्र किया और आपने 369 मेथड प्रैक्टिस करना शुरू किया। आप सुबह 3 बार अपनी डिजायर को ऐसे लिखते थे जैसे कि वो अभी आपके पास है। फिर आप दोपहर को, आफ्टरनून में आप 6 बार अपनी डिजायर को ऐसे लिखते थे जैसे कि वो आपके पास अभी है। फिर आपने रात को वो डिजायर 9 टाइम्स ऐसे लिखी जैसे प्रेजेंट में आपके पास अभी है। अब आपने इसे बहुत डिलिजेंटली प्रैक्टिस किया, आपने 10-15 दिन इसे प्रैक्टिस किया और उसके बाद आप सोच रहे हैं कि मुझे रिजल्ट क्यों नहीं मिले, मुझे रिजल्ट क्यों नहीं मिल रहे। मैं तो हर रोज प्रैक्टिस कर रहा हूं और मुझे तो ऑथर ने कहा भी था कि अगर आप डिलिजेंटली इसे प्रैक्टिस करते हो तो आपको रिजल्ट्स मिलेंगे ही मिलेंगे। तो मैं आपको बता दूं कि आपकी यहाँ पे क्या गलती है। जब आप कोई टेक्निक प्रैक्टिस करना शुरू करते हो, आप इस माइंडसेट के साथ शुरू करते हो कि ये मैं करूंगा अगर तो मुझे फ्यूचर में कुछ मिलेगा, जबकि ये रॉन्ग माइंडसेट है। 369 का मतलब है कि आप अभी से ये महसूस करना शुरू करो। सुबह आप ये 3 बार महसूस करो कि आपके पास वो है। 3 बार उस चीज को 16 सेकेंड्स के लिए पूरी तरह फोकस करके महसूस करो, ना कि सिर्फ कहने के लिए कहो कि प्रेजेंट में आपके पास वो है। मतलब जो आप फ्यूचर में फील करने की सोच रहे हो वो अभी आप फील कर रहे हो, वो अभी फील कर पा रहे हो। आप इसको ऐसे प्रैक्टिस करो। सुबह 3 बार आप ये महसूस करते हो कि चलो हो गया, अब मुझे टेंशन करने की कोई जरूरत नहीं है। वैसे ही आप दोपहर में करते हो और रात को भी ऐसे ही करते हो। अब जो लोग मैनिफेस्ट कर पाते हैं और जो नहीं कर पाते, उनमें इसी बात का अंतर होता है कि यूजुअली वो लोग अपना पर्सपेक्टिव नहीं चेंज करते, वो लोग अपनी अवेयरनेस नहीं चेंज करते। आप में बहुत कुछ बदलता है आपकी मैनिफेस्टेशन आपके पास आने से पहले। आपके इमोशंस बदलते हैं, आपका सोचने का तरीका बदलता है, आप में और ठहराव आता है, आप और ज्यादा शांत हो जाते हैं, आपका मैनिफेस्टेशन में बिलीव बढ़ जाता है, आप और ज्यादा कॉन्फिडेंट फील करने लग पड़ते हैं। एंड एट द सेम टाइम आप बोर भी होने लग पड़ते हैं, क्योंकि अब जब आप इस तसल्ली में रहना शुरू कर देते हो कि आपके पास आपकी डिजायर है, तो आपके पास और कुछ बचा नहीं ना जिसके बारे में आप टेंशन लो या वरी करो। अब मैं आपको बताऊं कि जरूरी नहीं है आप 369 मेथड करके ही चीजें अचीव कर सकते हो। स्क्रिप्टिंग, विजुअलाइजेशन, 24/7 एफर्मेशंस करने से भी कुछ बहुत ज्यादा पावरफुल है। आप जब अपनी नेचुरल स्टेट में होते हो, जहां पे आप इस बात में चिंता नहीं कर रहे कि मेरी मैनिफेस्टेशन कहाँ पहुंची, या आप इस बात की सोच नहीं रख रहे कि मुझे ये भी करना है वो भी करना है, अगर उस सोच में आप अपने आप से ऑनेस्टली पूछते हो वेयर डू आई स्टैंड, कि मैं अपनी मैनिफेस्टेशन को कैसे देखता हूं। सपोज आप अपने एसपी को मैनिफेस्ट करना चाहते हैं
और आप कह रहे हैं कि मेरा एसपी मेरे साथ ऑब्सेस्ड है, या मेरा एसपी मुझे बहुत ज़्यादा प्यार करता है एंड मुझे 2400 घंटे कॉल करता है, मुझसे टेक्स्ट पे बात करता है, जब जब मैं चाहता हूँ तब तब मेरा एसपी मुझे ऐसे कांटेक्ट करता है। अब आप ये कह रहे हो, लेकिन आप रियलिटी में ये सोचते हो कि यार वो क्यों आएगा मेरे पास, उसके पास कोई रीज़न थोड़ी ना है मेरे पास आने के लिए। अवेयरनेस आपकी ये है कि पास्ट में ये हो चुका है, इसकी वजह से उसके पास तो कोई रीज़न नहीं है मेरे पास आने के लिए, तो वो क्यों आएगा। रियलिटी में आप ये चीज़ सोच रहे हो, मतलब अब आप अफर्म कर रहे हो, लेकिन अभी भी आपकी सोच यहाँ पे अटकी है। पास्ट के कुछ ऐसे इवेंट्स हुए हैं जिनके बेसिस पे आपने अपनी प्रेजेंट की धारा ऐसी बना ली है कि मेरा एसपी मेरे से क्यों प्यार करेगा, ऐसा कैसे हो सकता है, और वो भी अगर मैं कुछ भी ना करूं। मतलब अगर आप ऐसे सोचते हो कि मुझे कुछ करना पड़ेगा तभी मेरा एसपी मेरे साथ रिलेशनशिप में आने के लिए मानेगा, या मुझे उन्हें कन्विंस करना पड़ेगा, या मुझे उनके सामने कुछ एक्शन या स्टाइल करके दिखाना पड़ेगा जिससे वो मुझसे इम्प्रेस हो जाए, और बिना ये सब किए मेरा एसपी मुझे क्यों पसंद करेगा। मतलब अगर आप ये सब सोच रहे हो तो आप जान लो कि आपका पर्सपेक्टिव चेंज नहीं हुआ है। अब इधर आपको पर्सपेक्टिव चेंज करना कैसे है, अब यहीं पे ना एक्सेप्टेंस चाहिए। एक्सेप्टेंस कैसे? अगर पास्ट में अभी आपको फील हो रहा है कि मुझ में ऐसी कोई खास बात नहीं थी कि मेरा एसपी मुझे प्यार करे या मेरे साथ ऑब्सेस्ड रहे, अगर आपको ये पास्ट में फील हुआ, उस टाइम पे भी ये सब सोच कौन रहा था? आप सोच रहे थे, और फिर वो रियलिटी में दिख रहा था। और हो सकता है कि एसपी से पहले आप अपने दोस्तों में भी ऐसा ही फील करते थे कि मुझे कोई पसंद नहीं करेगा, या आपकी फैमिली में आप ऐसा फील करते थे। कहीं ना कहीं आपके वो सेम इमोशंस थे। अब जब आप रिलेशनशिप में आए, आप ऑलरेडी वो चीज़ें फील कर रहे थे, और वो सब आपने मैनिफेस्ट किया अपने एसपी के थ्रू। तो सबसे पहले तो एक्सेप्टेंस यहीं पे चाहिए कि ये सब हमने किया था, वी वर द वन हु वांटेड दिस। अब ये चीज़ एक्सेप्ट करना बहुत मुश्किल हो जाता है किसी के लिए, क्योंकि कोई 10 से 12 साल से एक ही पेन में जी रहा है, और उसे एक मिनट में ये चीज़ अगर कोई समझाए तो वो पागल भी हो सकता है कि क्यों, मैं अपने साथ ऐसा क्यों करूंगी, उसने ऐसे किया, उसने ऐसे किया। आपका दिमाग आपको बार बार डिस्ट्रैक्ट करेगा। क्यों? क्योंकि सच यही है कि आप ही ने किया, और ये आपकी जिम्मेवारी बनती है कि आप इस स्टेट को अपने अंदर से निकालो। मतलब आप ऐसे सोचो कि इसी स्टेट के साथ कि आपको कोई प्यार नहीं करता या आपको कोई एक्सेप्ट नहीं करता, अगर इसी स्टेट के साथ आप अपने एसपी को मैनिफेस्ट कर भी लोगे, फिर भी आप डर में रहोगे कि ये तो कभी भी जा सकता है, इसके तो ऐसे दोस्त हो सकते हैं, मतलब तब भी आप इनसिक्योर ही रहोगे। तो उस स्टेट में रहते हुए अपने एसपी के साथ रिलेशनशिप में जाने का क्या फ़ायदा? सबसे पहले ये चीज़ जान लो कि जो दुख अभी आप फील कर रहे हो ना कि मुझे मेरे एसपी ने दिया है, वो उसने नहीं दिया है, ये आपने बचपन से बिल्ड किया था, अपनी रियलिटी में मैनिफेस्ट किया। अब आपको इससे निकलने का रास्ता नहीं मालूम हो रहा, क्योंकि आप पेन लेके बैठे हुए हो, और इस पेन को निकाल के आपको सबसे पहले अपने स्किन में कॉन्फिडेंट होना है, स्टेबल होना है, सिक्योर होना है। ये लेसन लर्न करना है आपको बेसिकली, जो कि बहुत सारे लोग नहीं कर पाते। कि वो सोचते हैं कि अगर उन्हें कैसे भी उनका एसपी मिल जाएगा तो पता नहीं वो जादू से खुश हो जाएंगे, वो एकदम से सब कुछ सिक्योर हो जाएगा, एकदम से सब कुछ ठीक हो जाएगा, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं होता है। क्यों? क्योंकि एसपी मिल भी जाएगा तो एसपी खुशी थोड़ी ना देगा आपको। आप अगर उससे जितना टाइम बात कर रहे हो उतना टाइम खुश रहोगे, बाकी टाइम जब आप अपने साथ बैठोगे उस टाइम पे आप फिर से पागल हो जाओगे। यही चीज हमें बदलनी है, क्योंकि एट द एंड कोई भी इंसान हमारे साथ 2400 घंटे नहीं रह सकता। हमें अकेलापन चाहिए होता है। अकेलेपन से मेरा मतलब ये नहीं है कि लोनलीनेस, कि मुझे कोई प्यार नहीं करता, नहीं। जिंदगी रियलिटी में खाली है। लाइफ इज लिटरली एम्प्टी इन रियलिटी, और जो मतलब आप इसे देते हो वही मतलब आपको अपनी रियलिटी में फील करने को मिलता है।
तो वो भी टाइम आएंगे जब आप अपने एसपी के साथ होंगे और आपकी लाइफ खाली होगी और आप इसी चीज के साथ ऑब्सेसिवली जीते जाएंगे कि मेरा एसपी तो ये है वो है, मतलब फिर भी आपका ध्यान उसी साइड रहेगा। देयर इज नो पॉइंट। हो सकता है चीजें और बिगड़ सकती थी, इसीलिए आपने अपने आप को ये लेसन रियलाइज करवाया दैट यू हैव टू लर्न दिस लेसन बिफोर यू गेट बैक टू दैट पर्सन। एंड यूजुअली जब ये लेसन सेल्फ एक्सेप्टेंस आ जाती है, हम अपने एसपी को जिसके साथ हम ऑब्सेसिवली चीज़ें कर रहे थे या देखने की कोशिश कर रहे थे उसे, आपको नजर आना शुरू हो जाता है कि वो इतने भी खास नहीं है जितने हमारे दिमाग में हमने उन्हें बना लिया था। जब आप ये चीज समझते हो ना, आप सबसे पहले अपने बारे में अफर्म करना शुरू करते हो। अफर्म भी नहीं, अफर्म तो मतलब हम यूजुअली अफर्म करने को बोलते हैं कि हम कुछ कहते हैं जानबूझ के जो हमारे पास नहीं है उसको पाने के लिए, बट एक्चुअल में अफर्म करना ये भी है कि हम हमारे बारे में क्या सोचते हैं। तो हम समझते हैं कि यार मे बी हम बच गए, मे बी वी वर प्रोटेक्टेड फ्रॉम दैट सिचुएशन, मे बी वो चीज़ अच्छी हुई, एंड यू स्टार्ट लविंग योर लाइफ। आप अपने ऊपर ध्यान लगाना शुरू करते हैं। अब ध्यान लगाने से मेरा मतलब ये नहीं है कि आप बैठ के सोचते हैं, मेरा मतलब है कि आपको नॉर्मल चीज़ें भी अच्छी लगने लग पड़ती हैं। जो एम्प्टीनेस है ना लाइफ में, जो अकेलेपन में बैठने से हम डरते हैं, वो भी हमें आरामदेह लगने लग पड़ता है। और जब ऐसा होता है ना, द पर्सन जिसके ऊपर हमारा सारा ध्यान होता है वो आपके लिए पागल होता ही होता है। दिस इज लॉ, दिस इज लॉ ऑफ एनर्जी, कि जिसके ऊपर आपने जितना ध्यान दिया है उसको आपने उतना पावरफुल बनाया पहले, एंड जैसे ही आपने उसके ऊपर से ध्यान हटाया उसकी पावर कम हो गई और वो फील कर पाता है कि उसकी पावर कम हुई है। एंड जहां से एनर्जी आ रही होती है उन्हें ये भी पता होता है कि कौन उन्हें एनर्जी भेज रहा है, एंड जैसे ही पावर कम होती है वो आपकी तरफ खींचे हुए चले आते हैं। अब जब हम इस चीज को समझते हैं, मतलब एक फियर को हम पूरी रूट तक समझते हैं, हमारे पास कोई डर नहीं रहता फिर। और जब हम फील करना चाहते हैं कि हाँ हमारा एसपी हमारे से ऑब्सेस्ड है, क्यों? क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि अगर हम कुछ ना करें, अब ये जो प्रोसेस हमने किया इतना सारा, इस चीज़ को समझा, उसके बाद हमें ऐसा लगता है कि अगर हम कुछ ना भी करें तो भी हमें सब लोग एक्सेप्ट करेंगे। एक्सेप्टेंस आ जाता है हमारे अंदर, और जब एक्सेप्टेंस आ जाता है तो हमें ऐसा लगता है हमें अपने एसपी को इम्प्रेस करने की भी ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि हम जैसे हैं हमें लोग वैसे ही एक्सेप्ट कर लेते हैं। एंड फिर जब आप नेचुरली इस चीज को सोचते हो, आप एक ही बार में फ्लिप कर जाते हो, एक ही बार में आप अच्छा फील करने लग पड़ते हो। लेकिन उससे पहले आपको ये सब करना पड़ता है, ये अंडरस्टैंडिंग आपको लानी पड़ती है। और बेसिकली जब आप एक्सेप्टेंस लाते हो ना अपनी लाइफ में कि ठीक है मैं इधर हूं, क्यों? क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मैं इस जगह पे हूं। लेकिन मैनिफेस्टेशन का मतलब ही ये है कि अगर मैं यहाँ हूँ तो मैं यहाँ पहुँच सकता हूँ, बस मुझे एहसास करना है। एंड यू स्टार्ट लविंग योर सेल्फ। लविंग का मतलब ये नहीं है कि हाँ मतलब दूसरों को दिखाने के लिए सेल्फ लव प्रैक्टिस कर रहे हो, नहीं। सेल्फ लव का मतलब क्या है? सेल्फ लव का मतलब है कि आप बैठे हुए हो, आपको कोई ख्याल भी आ जाए ना तो आपको फर्क नहीं पड़ रहा, आप बैठे हो एंड यू आर हैप्पी। आपको खुश होने के लिए भी कुछ नहीं चाहिए, यू आर जस्ट हैप्पी, काम, हैप्पी। दैट इज सेल्फ लव। दैट यू आर सिटिंग, कुछ भी कोई भी बोल दे, यू नो कि मेरी एनर्जी उधर जाना डिजर्व नहीं करती, एंड यू आर नेचुरली हैप्पी। एंड आपको ये चीज समझनी होगी एक्सेप्टेंस एंड फॉरगिवनेस के थ्रू, ठीक है। एंड उसके बाद जब आप ये चीज प्रैक्टिस करते हो ना, एफर्मेशन, तब हो सकता है। लेकिन एक और तरीका भी है, अगर आप एक बार में फील नहीं कर पा रहे है ना, जैसे मैंने आपको बताया, आप अगर ऐसे फील नहीं कर पा रहे तो आप सेल्फ टॉक करो। अफर्म मत करो, सेल्फ टॉक करो। सेल्फ टॉक से मेरा मतलब क्या है, जैसे आप सचमुच में अपने आप से बात करते हो, कभी ना कभी आपने अपने आप से बात की होगी, आप किस टोन में बात करते हो, उसी टोन में बात करते हुए अपने आप को विश्वास दिलाओ कि आपकी चीज हो चुकी है।
एंड वो फैक्ट्स बोलो जो एक्चुअल में आपकी लाइफ में बदलते जब आपके पास आपकी डिज़ायर होती। जैसे अगर आप चाहते हो कि आपका एसपी आपको कॉल करे, तो अगर उसका कॉल आ जाता और वो सब कह देती या कह देता जो आप सुनना चाहते हो, तो सबसे पहले आपको क्या लगता, क्या महसूस होता कि बिना कुछ किए, बिना कुछ सोचे, बिना मैनिफेस्टेशन ट्राई किए, बिना कोई टेक्निक फॉलो किए वो मुझे कॉल कैसे कर सकती है? मैं तो डिजर्व तो करता नहीं था, बट उसने कैसे कर दिया? मैं तो शॉक में हूं। आई डोंट बिलीव दिस। मैं नहीं मानता कि उसने मुझे कॉल कर दिया। एंड जब आपका दिमाग बोले कि कहाँ पे कॉल किया, यू कैन इमेजिन अ पिक्चर ऑफ योर फोन जिसमें इनकमिंग कॉल के ऊपर सबसे ऊपर उनका नंबर है। एंड यू कैन डू दिस सेल्फ टॉक कि यार उसने ये सब क्यों कहा, मतलब हाँ मैं ये सब सुनना चाहता था, बट इतना सडन, यार विश्वास सा नहीं हो रहा, ये झूठ है, कोई मैं सपना तो नहीं देख रहा, मेरे को पिंच करो कोई, नहीं सपना तो नहीं है, बट उसने ये सब क्यों, कैसे कह दिया मुझे? मेरे को तो उम्मीद भी नहीं थी कि इतनी जल्दी हो जाएगा। मैं तो सोच रहा था कि ईशा की वीडियोस देखूंगा और 1 महीने तक प्रैक्टिस करूंगा तो 1 महीने बाद कुछ चेंज होगा, बट अभी कैसे बदल गया? वाह। एंड जब आप वो विजुअलाइजेशन कर रहे हो ना फोन की, 5 सेकेंड्स के लिए अपना माइंड ब्लैंक रखो और उस नंबर को फ्लैश होते अपने दिमाग में देखो। अगर आप थ्रू आउट द डे ये 4-5 बार भी प्रैक्टिस करते हो, या तब प्रैक्टिस करते हो जब जब आपको याद आती है अपने एसपी की, तो बिलीव मी ये 24/7 अफर्म करने से या 10 मिनट हर रोज विजुअलाइज करने से ज्यादा पावरफुल है, और आप अपनी अवेयरनेस शिफ्ट कर पाओगे। सो इंस्टेड ऑफ अफर्मिंग, से दोज थिंग्स जो आप नेचुरली कहते जब आपके पास आपकी डिज़ायर होती। जैसे आप कहते यार मतलब अब मुझे मैनिफेस्टेशन की वीडियोस देखने की ज़रूरत नहीं है कि मेरे पास मेरी डिज़ायर है, मतलब अब मैं बाकी चीज़ों पे भी फोकस कर सकता हूँ। बट इतनी जल्दी हो कैसे गया यार? मुझे विश्वास नहीं हो रहा, मुझे विश्वास नहीं हो रहा। से दीज नेचुरल थिंग्स जो आप नेचुरली कहते, वही आपको आपकी डिजायर्ड स्टेट में शिफ्ट करेंगी, एंड वो एक दिन इंस्टेंट होगा। अगर आप ये 3-4 दिन तक भी मेंटेन करते हैं ना इस स्टेट को, ये शॉक्ड स्टेट को कि हाउ द हेल आई मैनिफेस्टेड दिस विदाउट इवन ट्राइंग, अगर आप इस स्टेट को 3-4 दिन मेंटेन करते हो, आपको खुद फील होगा कि हाँ अब मैं रियलिटी में ढूंढ नहीं रहा अपने रिजल्ट्स को, फर्स्ट चीज। और दूसरी चीज कि आपको वो चीज मिल जाएगी, इंस्टेंट मिल जाएगी, क्योंकि आप 3-4 दिन तक प्रैक्टिस कर रहे हो ना उस स्टेट में। तो आई वुड से अगर आप 50 to 60% भी इस चीज को सक्सेसफुली प्रैक्टिस करते हो, आपका काम तब भी हो गया, एंड आप इस चीज के ऊपर से ऑब्सेशन हट जाएगा, एंड दैट्स ऑल, एंड आपको आपकी डिजायर मिल जाएगी। ऐसे ही मैनिफेस्टेशन इज ऑलवेज इंस्टेंट। अगर आप डिजायर्ड स्टेट में शिफ्ट हो जाते हो ना, तो इट इज इंस्टेंट, इंस्टेंट। दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप इस वीडियो से आपकी हेल्प हुई हो एंड आपको कुछ समझने के लिए मिला हो। That's all for today. Keep on watching my videos and I will see you in the next episode. Bye.